जय हिंद दोस्तों। मैं रंजन कुमार आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रंजन जीएस रिसर्च में। अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब से संपूर्ण जीके जीएस का बेहतर तैयारी करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए आज का क्यूज नंबर 3 में आपका स्वागत है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स का 280 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 540 क्वेश्चन, बायोलॉजी 732 क्वेश्चन, कुल टोटल 1552 क्वेश्चन है। क्यूज नंबर 1 में 225 क्वेश्चन और क्यूज नंबर 2 में 250 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं और अब बाकी बचा है 1077 क्वेश्चन जो क्यूज नंबर 3 में आपको कराने वाला हूं। लगभग 1 घंटा 30 मिनट का यह सीरीज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी न करते हुए। इससे पहले 250 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। आइए 251 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये पहला प्रश्न रहेगा आप लोग के लिए कि इनमें से कौन ठोस नहीं है। पोटेशियम, पारद, सोडियम या ये सभी, इनमें से कौन ठोस नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पारद। पारद है जो ये ऑप्शन में ठोस नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है। लिग्नाइट, बॉक्साइट, डोलोमाइट या कॉपर। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉक्साइट है जो एल्यूमिनियम का अयस्क है। निम्नलिखित में कौन सी मिश्र धातु नहीं है। पीतल, स्टील, तांबा या इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सी मिश्र धातु नहीं है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा तांबा। तांबा है जो मिश्र धातु नहीं है। निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है। स्वर्ण, सिल्वर, सीसा, लोहा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सही आंसर इसका सीसा, ऑप्शन नंबर सी जो है सर्वाधिक हीन चालक होता है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है। चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, यूरेनियम। इन चारों ऑप्शन में सबसे भारी धातु यूरेनियम है जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 256, निम्नलिखित में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है। राख, जिप्सम, चूना पत्थर, मट्टी यार। सीमेंट का मुख्य संगठक कौन है। तो चूना पत्थर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मानव निर्मित तत्व की पहचान कीजिए। कैल्शियम, कैलिफोर्नियम, कार्बन या सोना। मानव निर्मित तत्व की पहचान कीजिए। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, कैलिफोर्निया। आप लोग भी सभी प्रश्न का आंसर गेसिंग कीजिएगा। इसके लिए 2-3 सेकंड का समय मैं दे रहा हूँ। प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है। सोना, तांबा, चांदी ये सभी प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सही ऑप्शन डी, सोना, तांबा, चांदी सभी है जो प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में भी पिघल जाती है। गैलियम, सोडियम, पोटेशियम, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गैलियम है जिसका गलनांक बहुत कम होता है जो हाथ में भी पिघल जाती है। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है। वाशिंग सोडा, सोडा एस, बेकिंग सोडा, इनमें से कोई नहीं। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम है बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं कहलाते हैं। सामान्य लवण, मिश्रित लवण, अम्ल लवण या भास्मिक लवण। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं कहलाते हैं। सही ऑप्शन ए, सामान्य लवण। हाइड्रोजन सभी अम्ल का एक आवश्यक अवयव है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था। ब्राउनसेट, टेड, लॉरी, डेबी या इनमें से कोई नहीं। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था। तो सही आंसर इसका डेबी, ऑप्शन नंबर सी।
भस्मों का स्वाद होता है मीठा, स्वादहीन, खट्टा या खारा। भस्मों का स्वाद होता है खट्टा, ऑप्शन सी। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है क्षार, भस्म, अम्ल या लवण। तो नीले से लाल अम्ल करता है, ऑप्शन सी। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक हैं। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक है मोसले, एवोगाड्रो, डाल्टन या मेंडलीव। तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रवर्तक है भोसले, ऑप्शन ए। मोसले साहब ने आधुनिक आवर्त नियम दिया था। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है सोडियम, लिथियम, क्लोरीन, फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु तत्व सिलिकॉन, लोहा, ऑक्सीजन या एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु तत्व है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक हैलोजन, एक धातु, एक निष्क्रिय गैस या एक उपधातु। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक निष्क्रिय गैस। नेक्स्ट प्रश्न, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है एक अक्रिय गैस, एक क्षार धातु, एक उपधातु या एक हैलोजन। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है एक क्षार धातु, ऑप्शन नंबर बी। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्जेलेट। मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी। ताप जिप्सम क्या है? चूना, नीला थोथा, ब्लीचिंग पाउडर या इनमें से कोई नहीं। ताप जिप्सम क्या है? तो ताप जिप्सम चूना है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती? कैडमियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कैडमियम। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है मर्क्यूरिक सल्फाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट या इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है मर्क्यूरिक सल्फाइड, ऑप्शन नंबर ए। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? आयरन ऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड या इनमें से कोई नहीं। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड का। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? कॉपर, जिंक, सिल्वर, निकेल। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर। स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.1 से 1.5, 1.5 से 3.0, 3.0 से 4.0, 4.0 से 6.0। स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.1 से 1.5 तक, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक मात्रा में समुद्र में पाया जाता है? एल्यूमिनियम, लिथियम, आयरन, सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक मात्रा में समुद्र में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? रेडियम, सीसा, पोलोनियम, थोरियम। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युत के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीसा बनता है। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है? एल्कोहल, पानी, ईथर, पारद।
निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 81, 281वां प्रश्न, कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट ऑक्साइड। स्वचालित वाहन निर्यातक का सर्वाधिक अविषालु धातु प्रदूषक है? लेड, मरकरी, कैडमियम, कॉपर। स्वचालित वाहन निर्यातक का सर्वाधिक अविषालु धातु प्रदूषक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेड। पीतल में कौन सी धातु होती है? तांबा एवं लोहा, तांबा एवं निकेल, तांबा एवं जस्ता, निकेल एवं जस्ता। तो पीतल में तांबा एवं जस्ता होता है। पीतल, पिताजी, पी से पीतल, ता से तांबा और ज से जस्ता, इसका ट्रिक है पिताजी। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्जेलेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप कौन है? तो इसका सही आंसर कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा, लोहा, सोना, चांदी। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोहा। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सोडियम, स्ट्रांसियम, बेरियम या मैग्नीशियम। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बेरियम के कारण होता है हरा रंग आतिशबाजी में, ऑप्शन नंबर सी। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? लिथियम, क्लोरीन, पोटेशियम, सोडियम। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम के कारण प्याज और लहसुन में गंध होती है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है? यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम या थोरियम। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थोरियम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? जिंक ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड, जिंक नाइट्रेट या जिंक ब्रोमाइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? तो जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? जर्मन सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर या लूनर कास्टिंग। तो कौन में रजत नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, बोरिन, नाइट्राइट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फिटकिरी गंदले पानी की किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? अवशोषण, अपोहन, स्कंद या अभिशोषण। फिटकिरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंद प्रक्रिया द्वारा। शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य करता है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड या सल्फ्यूरिक एसिड। शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीज डाइऑक्साइड। हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रिया है? क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन या ब्रोमीन। हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा फ्लोरीन, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फ्लोरीन। तो निम्नलिखित में कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस का बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं?
5, 8, 10 या 18। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी की अक्रिय गैसों के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अस्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? अस्फटिक एल्यूमिना का, चूना पत्थर का, कांच का या सिलिका का? तो सही जवाब हो जाएगा सिलिका का। स्फटिक का क्रिस्टलीय रूप सिलिका। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है? हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन या लिथियम? तो सही जवाब हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए। हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग किस गुण पर निर्भर करता है? हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? अपवर्तनांक, कुचलकता, उच्च मूल्य या अति कठोरता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तनांक। भारी जल का अनुभार है 18, 20, 22, 25। तो भारी जल का अनुभार है 20। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कच्ची चीची को रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है? कास्ट चारकोल, एनिमल चारकोल, चीनी का चारकोल या इनमें से कोई नहीं? कच्ची चीची को रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीनी का चारकोल। शुष्क सेल की धनात्मक छड़ होती है? ग्रेफाइट की, पीतल की, जस्ते की या तांबे की? शुष्क सेल की धनात्मक छड़ होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट की। निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? यूरिया, स्टाइरिन, स्टार्च या विनाइल क्लोराइड? निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च। कर्पूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन, निर्वात आसवन, वर्ण लेखन या आसवन? तो कर्पूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यतः होता है? गंधक, कार्बन, नाइट्रोजन या फास्फोरस? कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यतः होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था? यूरिया, फॉर्मल अम्ल, मीथेन या एसिटिक अम्ल? प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया। ऑप्शन नंबर ए। बिजली में लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है? पायरीन अग्निशामक, जल अग्निशामक, झाग अग्निशामक या इनमें से कोई नहीं? तो बिजली में आग लगती है तो पायरीन अग्निशामक को उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए। किण्वन कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी, उत्क्रमणीय, ऊष्माक्षेपी या इनमें से कोई नहीं? तो किण्वन कैसी अभिक्रिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊष्माक्षेपी। श्राव का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? उत्प्रेरण, विस्थापन, संयोजन या किण्वन? श्राव का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किण्वन। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसिटम, फॉर्मिक्स, ऑक्जेलम या ब्यूटीरम? सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो एसिटम कहते हैं सिरका को लैटिन भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नींबू खाटा किस कारण से होता है? लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या टारटरिक अम्ल? नींबू खाटा किस कारण से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइट्रिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, टारटरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टारटरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। ऑप्शन नंबर बी। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटम अम्ल, ब्यूटीरम अम्ल, ऑक्जेलम अम्ल, टारटरिक अम्ल? तो इमली में पाया जाता है टारटरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है? ब्यूटीरम अम्ल, टारटरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं? तो
तो फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की, मैग्नीशियम सल्फेट की, या सोडियम एसीटेट की, या कैल्शियम की। तो मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व है? यूरिया, अमोनियम नाइट्रोजन, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम फास्फेट। तो निम्न में से किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है? तो सही आंसर हो जाएगा यूरिया, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन शुष्क धुलाई के काम आता है? क्लोरोबेंजीन, हाइड्रोक्सिन बेंजीन, या बेंजीन, या नाइट्रोबेंजीन। निम्नलिखित में से कौन शुष्क धुलाई के काम आता है? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, बेंजीन होता है। गैमेक्सिन है एक कवकनाशक, कीटाणुनाशक, या अपत्रिनाशक, या पीड़कानाशक। तो गैमेक्सिन है एक कीटाणुनाशक, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में विद्युत का सबसे अच्छा चालक सिलिकल, सिरेमिक, कॉपर, या लोहा। तो सबसे अच्छा विद्युत का चालक है तांबा, ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो सोने का आभूषण बनाते समय उसमें प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, तांबा, पारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, तांबा मिलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? सीडोरिस, विल्सन बीमारी, घेघा, या रक्तलापता। तो मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा को वृद्धि होने से विल्सन बीमारी होती है, ऑप्शन नंबर बी। तांबा का शत्रु तत्व है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, या गंधक। तो तांबा का शत्रु तत्व है गंधक, ऑप्शन नंबर डी। नीला थोथा है कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, या कैल्शियम सल्फेट। नीला थोथा है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी। वाटर टैंक में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट, जिंक प्लेड, मैग्नीशियम सल्फेट, साइट्रिक अम्ल। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, कॉपर सल्फेट। वाटर टैंक के शैवाल को नष्ट करने में कॉपर सल्फेट को प्रयोग किया जाता है। जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कैलेमाइन, बिलेमाइट, जिंक ब्लेंड, या जिंकाइट। तो जस्ता धातु का मुख्यतः अयस्क जिंक ब्लेंड है, ऑप्शन नंबर सी। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का क्या नाम है? यशद लेपन, विद्युत लेपन, या कलई करना, या तप्त निमज्जन करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यशद लेपन। धान का खैरा रोग किस तत्व के कमी के कारण होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, जस्ता, नाइट्रोजन। धान का खैरा रोग किस तत्व के कमी के कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जस्ता। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है सोडियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, या सिल्वर ब्रोमाइड का, या अमोनियम क्लोराइड का। तो लकड़ी की वस्तु को कीड़ा से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चूहों के मारने की दवा है जिंक फॉस्फाइड, सोडियम क्लोराइड, जिंक कार्बोनेट, या जिंक क्लोराइड। तो सही जवाब हो जाएगा इसको जिंक फॉस्फाइड। बहुत ही खतरनाक दवा होता है जो तड़पाता है बहुत ज़्यादा, जिंक फॉस्फाइड। रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, या जिंक फॉस्फेट, या कैल्शियम कार्बोनेट। तो रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ है ऑप्शन नंबर सी, जिंक फॉस्फेट, सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? अर्जेंटाइट, कैलामीन, नेटिव सिल्वर, ये सभी। तो चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटाइट।
निम्न में से कौन सी धातु बिजली का सबसे अधिक सुचालक है? चांदी, जस्ता, सोना, तांबा। तो बिजली का सबसे अधिक सुचालक होता है चांदी, ऑप्शन नंबर ए। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व हैं सिल्वर ब्रोमाइड, मर्क्यूरी क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम सल्फेट। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर ब्रोमाइड। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड या सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर आयोडाइड। तो कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? तांबा, चांदी, सीसा, सोना। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोना। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? नियोन, सोना, यूरेनियम या पारा। तो निम्नलिखित में सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है सोना, ऑप्शन नंबर बी। सबसे अधिक लचीली और पीटकर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु है सोना, सीसा, चांदी, एल्यूमिनियम। तो सबसे अधिक लचीली और पीटकर पत्थर बनाने वाले धातु सोना है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक है? जल, क्लोरोफॉर्म, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो निम्नलिखित में कौन कार्बनिक यौगिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन नंबर बी। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया कहलाता है हिमीकरण, पिघलना, ऊर्ध्वपातन या वाष्पीकरण। तो ठोस कपूर को वाष्प बनने में ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन समवायता प्रदर्शित करता है? इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन या मीथेन। तो निम्नलिखित में से कौन समवायता प्रदर्शित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द्रव सोना के नाम से जाना जाता है प्लेटिनम, पेट्रोलियम, एक्वारिजिया, पैरीन। द्रव सोना के नाम से जाना जाता है प्लेटिनम, पेट्रोलियम, एक्वारिजिया या पैरीन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर या ऑप्टिकल आइसोमर या इनमें से कोई नहीं। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है, इसका सही जवाब हो जाएगा चेन आइसोमर, ऑप्शन नंबर ए। पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसका मिश्रण है? कार्बोहाइड्रेट्स का, हाइड्रोकार्बन एवं एल्कोहल। हाइड्रोकार्बन का इनमें से कोई नहीं। तो पेट्रोल जिस गाड़ी का ईंधन है तो वो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर इसका सी। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है इथाइल एल्कोहल, श्वेत पेट्रोल, लेड टेट्राइथल या ब्यूटेन। तो कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेड टेट्राइथाइल। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम, मधुमक्खी का मोम, जोजोबा मोम या कार्नोब मोम। तो पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम, ऑप्शन नंबर ए। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? पादप गोंद, पेट्रोलियम, अर्ण मोम या कोलतार। तो व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से निकाला जाता है, ऑप्शन नंबर बी। पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या है? पेंटेन, हेक्सेन, मीथेन या ऑक्टेन। तो पेट्रोल का मुख्य संगठक है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्टेन। मीथेन अणु की आकृति होती है कोणीय, समचतुष्फलकीय, रैखिक, समतलीय। तो मीथेन अणु का आकृति होती है ऑप्शन नंबर बी, समचतुष्फलकीय। मीथेन अणु की आकृति होती है कोणीय, समचतुष्फलकीय, रैखिक या समतलीय। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर
बी समचतुष्फलकीय। सेप्टिक टैंक से निकालने वाली गैस के मिश्रण को मुख्यतः कौन सी गैस होती है? अमोनिया, नाइट्रोजन, मीथेन या हाइड्रोजन। तो सेप्टिक टैंक से निकालने वाली गैस के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बायोगैस का मुख्य घटक है इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या मीथेन। तो बायोगैस का मुख्य घटक है, इसका सही जवाब मीथेन हो जाएगा। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है क्लोरीन, मीथेन, इथिलीन या हाइड्रोजन। तो गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है, इसका सही जवाब मीथेन, ऑप्शन नंबर बी। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाले गैस का नाम है एसिटिलीन, एथिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड या अमोनिया। तो कच्चे फलों का कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाले गैस का नाम है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसिटिलीन। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है। युद्ध में प्रयोग की जाने विषैली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है, यानी कि युद्ध में प्रयोग की जाने वाली जो विषैली गैस ल्यूसाइट है वह बनाई जाती है क्लोरीन से, एसिटिलीन से या अमोनिया से या नाइट्रोबेंजीन से। तो एसिटिलीन से बनाई जाती है ल्यूसाइट गैस। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है? कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है? मीथेन, इथेन, एसिटिलीन या एथिलीन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिलीन। घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक उपयोग में लाया जाता है? नियॉन, फ्रियॉन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक उपयोग में लाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रियॉन। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? इथेन, ब्यूटेन, मीथेन या प्रोपेन। तो दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इथेन। बरसाती किससे बनाया जाता है? पॉलीइथिलीन, पॉलीक्लोरोथीन या पॉलीकार्बोनेट्स। बरसाती किससे बनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीकार्बोनेट्स। कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीइथिलीन या पॉलीप्रोपिलीन या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा प्लास्टिक खाने का पदार्थ में पैक करने में प्रयोग होता है? तो ये है पॉलीइथिलीन, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। लाह है एक प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक अपरूप या कृत्रिम बहुलक या इनमें से कोई नहीं। तो लाह है एक प्राकृतिक बहुलक, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 361वां प्रश्न। निम्नलिखित कार्बन यौगिक में से किस आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है? बेंजोइक अम्ल, थैलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या सिनैमिक अम्ल। तो कार्बन यौगिक में से किस आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल से निकाला जाता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कार्बन यौगिक में से किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया? इथेन, यूरिया, एथिलीन या मीथेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरिया, जिसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 26%, 36%, 46% या 60%। तो यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 46%, ऑप्शन नंबर सी। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था नायलॉन, टेरिकॉट, पॉलिस्टर या रेयॉन। तो मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेयॉन। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। तो फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से
कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? चमड़ा, ऊन, नायलॉन या रेशम? तो इसमें से प्राकृतिक बहुलक नायलॉन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है, एसिटिलीन का, क्लोराइड का या आइसोप्रीन का, एथिलीन का? तो प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइसोप्रीन का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयोग होता है एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल? तो फूड प्रोसेसिंग होती प्रयोग होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंजोइक अम्ल। नेचुरल फॉर्म में रबड़ किस रूप में प्रयोग होता है? गोंद, लाह, लेटेक्स या रेजिन? तो नेचुरल फॉर्म में रबड़ किस रूप में प्रयोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेटेक्स। अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है, किडनी पर, आंत पर, हृदय पर या लीवर पर? तो अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल प्रयोग करने पर लीवर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ये तो नेक्स्ट प्रश्न। विश्व में खनन किए जाने वाले अधिकांश कोयला होता है लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, पीट या बिटुमिनस? तो विश्व में खनन किए जाने वाला अधिकांश कोयला होता है, सही जवाब इसका हो जाएगा बिटुमिनस। मोटर कारों के धुआं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? तो मोटर कारों के धुआं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस होती है, तो सही जवाब हो जाएगा इसको कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड? तो वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु के सबसे अधिक प्रदूषित करता है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? तो नीली ज्वाला के साथ जलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण में CO2 गैस कम होती है वह है उत्प्रेरकता, इलेक्ट्रोलिसिस, प्रकाश संश्लेषण या संकरण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? क्लोरीन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रात्रि में पेड़ बहुत अधिक रिलीज करता है, इसीलिए पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए रात में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? कार्बोनिक अम्ल, कार्बोमिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या कार्बोलिक अम्ल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोनिक अम्ल। सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस है CO2, SO2, ऑक्सीजन या अमोनिया? तो सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस है CO2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न 381। न्यूट्रिनो के खोजकर्ता हैं पाउली, एंडरसन, गोल्डस्टीन या युकावा? तो न्यूट्रिनो की खोजकर्ता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाउली। मेसॉन के खोजकर्ता हैं चैडविक, थॉमसन, युकावा, इनमें से कोई नहीं? तो मेसॉन के खोजकर्ता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युकावा। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? इसका सही जवाब 8, 16, 32 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? 12, 18, 6 या 2?
तो कार्बन परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है। इसका नाभिक में कुल 6 प्रोटॉन होते हैं। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो मानव की आयु, धातुओं की शुद्धता, जीवाश्म की आयु या शरीर की बीमारी। तो जीवाश्म की आयु होती है रेडियो कार्बन डेटिंग से निर्धारण। नाभिक से निकलने वाले विकिरण से किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरण, बीटा किरण, अल्फा किरण या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए गामा किरण की। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? प्रोटियम, ट्राइटियम, इट्रियम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इट्रियम, जिसका हाइड्रोजन समस्थानिक नहीं है। समभारिक में किसकी संख्या समान नहीं है? न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। तो सही जवाब हो जाएगा न्यूक्लियॉन, जिसकी संख्या समान नहीं है समभारिक में। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः इथेन, मीथेन, ब्यूटेन या प्रोपेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीथेन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस, हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मस्टर्ड गैस। जल में विलेय है इथाइल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो जल में विलेय है इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए। शराब में उपस्थित रहता है इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या क्लोरोफॉर्म। तो शराब में उपस्थित होता है इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा तिगुना, तिहाई, आधा या चौथाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तिहाई। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब अगर तिगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन तिहाई हो जाएगा। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अनुभार होगा 14, 21, 28 या 42। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28। किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? दुगना, आधा, तिगुना या 4 गुना। किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुगना। गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया संभव हो, संभव न हो या धीमी हो या तेज हो। तो गैस के विसरण हेतु आवश्यक शर्त उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया संभव न हो, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित रासायनिक तत्व में से किस एक तत्व की अपनी सभी यौगिक में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन या ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? वायल, ग्राहम, चार्ल्स या इनमें से कोई नहीं। तो गैसों का विसरण का नियम दिया था ग्राहम, ऑप्शन नंबर बी। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना, अभिक्रिया की ऊष्मा, अभिक्रिया का उत्पादन या सक्रियण ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका सक्रियण ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न 401, पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? झाग वाला, पाउडर वाला या सोडा अम्ल वाला, ये सभी। तो पेट्रोल से लगने वाला ऑप्शन नंबर ए झाग वाला का प्रयोग किया जाता है। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाल दिया जाए तो वह डूब जाएगा, धुआं देगा या तैरता हुआ जलने लगेगा या तैरता रहेगा। तो सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह तैरता हुआ जलने लगेगा। आजकल सड़क के रोशनी में पीले लैंप बहुत त्याग से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? सोडियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नियॉन।
तो सोडियम का प्रयोग होता है इन पीले लैंप में। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? हैलोजन, मृदा धातु, क्षार धातु या निष्क्रिय तत्व। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? निष्क्रिय तत्व। ऑप्शन नंबर डी। लोहे का शुद्धतम रूप है स्टील, स्टेनलेस स्टील या ढलवा लोहा या पिटवा लोहा। तो पिटवा लोहा है लोहा का शुद्धतम रूप। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? रंगा, कैडमियम, निकेल या मैग्नीज। तो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल मिलाई जाती है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है मैग्नीज की मात्रा, कार्बन की मात्रा या सिलिकॉन की मात्रा या क्रोमियम की मात्रा। तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोमियम की मात्रा। किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड। तो फेरिक क्लोराइड को लगाने से रक्त नहीं बहता है। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? लोहा, चांदी, सोना, तांबा। तो तांबा का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 411। कैलोरीमीटर बनाया जाता है लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी। तो कैलोरीमीटर बनाया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। त्वरित चालक निर्मित होता है इस्पात, तांबा, लोहा या इनमें से कोई नहीं। तो त्वरित चालक निर्मित होता है तांबा। ऑप्शन नंबर बी। अंडे का बाह्यतम खोल प्रमुखतः किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम फास्फोर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो अंडों का बाहरी भाग बना होता है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु का ऊपर हरे रंग बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है निकेल, तांबा, जस्ता या चांदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। नमकीन पानी लोहे के पाइप को जंग लगाकर चटका देता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं उपचयन, विखंडन, अपकर्षण या संक्षारण। तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, नीला थोथा या पारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। निम्न में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है? सोडियम, लोहा, पोटेशियम, तांबा। तो अमलगम नहीं बनाता है लोहा। ऑप्शन नंबर बी। सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें से क्या मिलाया जाता है? तो सोना को कठोर बनाने के लिए तांबा मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। ऑप्शन डी। पारा का निष्कर्षण किया जाता है सिनवार से। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 421। निम्न में से कौन एक द्रव धातु है? सोडियम, मरकरी, लिथियम या बेरिलियम। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मरकरी। निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? सीसा, टीन, निकेल या पारा। तो निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारा। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? लोहा, जस्ता, सिल्वर या लेड। तो मरकरी को जिस धातु के पात्र में रखा जाता है वो लोहा होता है। सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? गैलेना, हेमेटाइट, सिनेबारिया ये सभी। तो सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः गैलेना से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। वाहन से उत्सर्जित धुआं में किसकी उपस्थिति से प्रदूषण होता है? लौह, सीसा, सोडियम, पोटेशियम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीसा।
जो कि वाहन से उत्सर्जित धुआं में उपस्थित होता है। संचायक बैटरियां में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सीसा, तांबा, एल्यूमीनियम, जस्ता। संचायक बैटरियां में प्रयोग होता है सीसा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहा गया है? लोहा, स्टील, तांबा या टाइटेनियम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, टाइटेनियम का। नाभिकीय रिएक्टर की रचना के लिए अनिवार्य तत्व है निकेल, जिरकोनियम, टंगस्टन या कोबाल्ट। तो नाभिकीय रिएक्टर की रचना के लिए अनिवार्य तत्व है जिरकोनियम। ऑप्शन नंबर बी। वायुयान निर्माण में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? पैलेडियम, सीसा, टाइटेनियम या इनमें से कोई नहीं। तो वायुयान निर्माण में निम्न में से पैलेडियम का उपयुक्त होता है। निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? रेडियम, सिलिकॉन, सोडियम, गैलियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैलियम। सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है प्लेटियम, शुद्ध स्वर्ण, चांदी या पेट्रोलियम। तो सफेद स्वर्ण के नाम से प्लेटियम को जाना जाता है। निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है? लोहा, टंगस्टन, सोना, प्लेटिनम। तो कठोरतम धातु है प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों को फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होता है? मोलिडेनम, लोहा, टंगस्टन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब टंगस्टन हो जाएगा, जो रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? लोहा, टंगस्टन, प्लेटिनम, इनमें से कोई नहीं। तो टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है नाइट्रोजन परऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी गैस है। सौर सेल में प्रयुक्त होने वाले मुख्य पदार्थ हैं सिलिकॉन, कार्बन, सोडियम या चांदी। तो सौर सेल में प्रयुक्त होने वाले मुख्य पदार्थ हैं सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर ए। ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? प्लेटिनम, तांबा, एबोनाइट या सिलिकॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन। कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड या सिलिकॉन सिलिकेट या ये सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन कार्बाइड। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं रेडियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम या प्रोटियम। तो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं ट्राइटियम। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा Cu। ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम, लोहा और जिंक नहीं होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं 441 प्रश्न। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, एल्कोहल या जल या ईथर। तो हाइड्रोजन को जलाने में जल प्राप्त होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नियोन। वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। ऑप्शन बी। आयतन के अनुसार अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:8, 2:1, 1:2 या 8:1। इसका सही जवाब 2:1 होता है। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:8, 8:1, 1:2 या इनमें से कोई नहीं। तो 1:8 होता है भार का अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात। भारी जल की खोज किसने की? रैमजे, एचयूरे, रोंटजन या इनमें से कोई नहीं।
तो भारी जल की खोज एच यूरे ने किया, ऑप्शन नंबर बी। क्वार्ट्ज किससे बनता है? कैल्शियम सल्फेट से, सोडियम सिलिकेट से, या सोडियम हाइड्रोक्साइड से, या कैल्शियम सिलिकेट से? तो क्वार्ट्ज बनता है कैल्शियम सिलिकेट से। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? अमोनिया के रूप में, नाइट्रोजन के रूप में, या नाइट्रिक अम्ल के रूप में, मुक्त नाइट्रेस के रूप में? तो पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेटस के रूप में ग्रहण करता है। बढ़ते हुए पौधे को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? कैल्शियम, फास्फोरस, या नाइट्रोजन? बढ़ते हुए पौधे को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन हो जाएगा। प्रकाश रासायनिक धूप कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, या ओजोन, या हाइड्रोजन, या मीथेन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन ऑक्साइड। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है? नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, या नाइट्रोजन ऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं? तो डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 451। फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप है? पीला फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस, लाल फास्फोरस, या काला फास्फोरस? तो फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप है लाल फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी। पीला फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है हवा में, केरोसिन में, जल में, या पेट्रोल में? तो जल में पीला फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है। दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त होता है? सिलेनियम, सिलिकॉन, इनमें से कोई नहीं? तो दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त होता है सिलेनियम। घरेलू प्रस्थितित्र में सामान्यतः कौन सा प्रस्थितक प्रयोग में लाते हैं? नियॉन, फ्रियोन, नाइट्रोजन, या अमोनिया? तो घरेलू प्रस्थितित्र में सामान्यतः अमोनिया को प्रस्थितक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जल में आसानी से घुलनशील है? नाइट्रोजन, आयोडीन, अमोनिया, या कार्बन? तो जल में आसानी से घुलनशील है अमोनियम, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा एक अणु चुंबकीय है? लोहा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन? तो निम्नलिखित में कौन सा एक अणु चुंबकीय है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन, या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन। टेफ्लॉन में पाए जाने वाला हैलोजन है? क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, या फ्लोरीन? तो टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हैलोजन है फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अशुद्ध जल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल? एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती तथा जो सड़े अंडे जैसी गंध देती है? तो यह है हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि सड़े हुए अंडे की जैसे गंध देती है। यह नेक्स्ट प्रश्न 461वां। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, या हाइड्रोजन? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? पेंट विनिर्माण उद्योग, विद्युत लेपन उद्योग, कोयला खान, या कार्बनिक विलायक? तो कोयला खान में व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, नाइट्रिक अम्ल होता है, ओजोन होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है।
एरोसोल का उदाहरण है नदी का जल, दूध या रुधिर या धुआं। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, धुआं। धूम कोहरा मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाले एक शक्तिशाली द्रव्य है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या पैराक्सिस एसिटिलीन नाइट्रेट। तो इसका सही आंसर पैराक्सिस एसिटिल नाइट्रेट। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरण का अवशोषण कर लेती है? मीथेन, ओजोन, हीलियम या नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओजोन। कृत्रिम वर्षा या मेघ विजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य हैं सोडियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड या सूखी बर्फ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हरे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस एसिटिलीन, मीथेन, इथेन या एथिलीन। तो सही आंसर इथेलीन। निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है? तो सही आंसर हो जाएगा मेथिल ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर डी। बेंजीन, डीडीटी, एथिलीन, ओजोनाइड ये सब गलत है, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं 471वां प्रश्न। एस्पिरिन साधारण नाम है सैलिसिलेट का, सैलिसिलिक एसिड का, एसिटिलिल सैलिसिलेट एसिड का या मैथिल सैलिसिलेट का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसिटिल सैलिसिलेट एसिड का, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है? कोयला, संगमरमर, स्लेट या ग्रेनाइट। तो निम्नलिखित में से जैव सेल है कोयला। गामा किरण से क्या हो सकता है? छींकना, जीन म्यूटेशन, ज्वर या जलन। तो जीन म्यूटेशन होता है गामा किरण से। एस्पिरिन का रासायनिक नाम है हाइड्रोक्सी सिलेसिलेट, मिथिल सैलिसिलेट, एल्किल सैलिसिलिक एसिड, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। वाह। निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एक्वालंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉस्जीन, क्लोरीन या मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण घटी थी। बारूद का मिश्रण होता है TNT और चारकोल का, सल्फर बालू और चारकोल का, नाइटर सल्फर और चारकोल का, बालू और TNT का। तो बारूद का मिश्रण है नाइटर सल्फर और चारकोल का, ऑप्शन नंबर सी। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन या जिंक। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम आवश्यक तत्व है। फ्रियोन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? शाकनाशी, कीटनाशी, कवकनाशी या प्रशीतक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, प्रशीतक के रूप में। ओजोन में होती है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन या हाइड्रोजन और कार्बन। तो केवल ऑक्सीजन होती है ओजोन में, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं 481वां प्रश्न। प्रशीतक फ्रेयॉन है डाइक्लोरोमेथेन, कैल्शियम टेट्राफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लुओसिलिक एसिड, फ्लुओरसपार, फ्लोस्पार और फ्लैशपार। तो इसका सही आंसर डाइक्लोरोमेथेन। प्रशीतक फ्रेयॉन है डाइक्लोरोमेथेन। वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा, सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा या हाइड्रोजन सल्फाइड द्वारा। तो इसका सही जवाब क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? इथिलीन, एसिटिलीन, इथेन या मीथेन। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इथिलीन। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी को अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। अधिक प्रोटॉन को भंग करने के लिए, शरीर में अधिक वसा बनाने के लिए, गिरते बालों को क्षतिपूर्ति के लिए या शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। सिगरेट के धुआं का मुख्य प्रदूषक क्या है? डाइऑक्सिन और बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्सिन, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्सिन। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो उपर्युक्त में से कोई नहीं। अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है, अभिक्रिया के दर को घटाता है, अभिक्रिया के दर को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर बी। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है, ऑप्शन बी। प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है कार्बन मोनोऑक्साइड। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है मेलाथीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन या पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो निकोटीन होता है तंबाकू का धुआं में, ऑप्शन नंबर सी। खाद्य परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण, सोडियम कार्बोनेट या टार्टरिक एसिड या एसिटिक एसिड। तो खाद्य परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। खाद्य परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? लाइकेन, बैक्टीरिया, फंजाई, शैवाल। सही आंसर लाइकेन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। आइए देखते हैं 491वां प्रश्न। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है? क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ज्वालामुखीय उद्भेदन, विमान ईंधन, रेडियोधर्मी किरणें। तो ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ऑटोमोबाइल वाहन द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस है? कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या ओजोन गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है? निम्न में से कौन पौधा पर प्रभाव पौधा घर पर प्रभाव निम्न में से कौन पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन या जल वाष्प या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल वाष्प। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि तब इससे कार्बन मोनोऑक्साइड का मोचन होता है, कम ऑक्सीजन को मोचन होता है, अधिक ऑक्सीजन का मोचन होता है या कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। तो इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड का मोचन होता है। जिंक फॉस्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है।
गंधहारा के रूप में, कवकनाशी के रूप में, शाकनाशी के रूप में या कृंतनाशी के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृंतनाशी के रूप में, ऑप्शन नंबर डी। प्राकृतिक में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फास्फोरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। वायु का मुख्य घटक है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो वायु का मुख्य घटक है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। बोन एस में होता है कैल्शियम सल्फेट, फॉस्फेरिक एसिड, कैल्शियम हाइपोफॉस्फेट या कैल्शियम फॉस्फेट। तो इसका सही आंसर कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा। तो यहाँ पर 500 प्रश्न पूरा होता है और लगभग 40 प्रश्न और है इसमें। तो देखते हैं आगे का। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन, लोहा, आयोडीन या ब्रोमीन। तो सागरीय खरपतवार आयोडीन का मुख्य स्रोत है। गैसों के निम्न समूह में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? अमोनिया और ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्रा फ्लुओराइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। सूचना अभियांत्रिकी एवं संबंध विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान कहाँ पर स्थापित किया जाने का प्रस्ताव है? हैदराबाद, बेंगलुरु, इलाहाबाद या पुणे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी। गोबर गैस में प्रमुखतः क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाई मोनोऑक्साइड, मीथेन या हाइड्रोजन सल्फाइड। तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है, ऑप्शन नंबर सी। विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम एंटरप्रेन्योरशिप पार्कों में निम्नोक्त में से किसका स्थान नहीं है? परीक्षण एवं अंक शोधन, प्रशिक्षण, उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना या प्रौद्योगिकी विकास। तो उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना, ऑप्शन नंबर सी। चूहे के विष का रासायनिक नाम है लेड नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड, जिंक फॉस्फाइड या लेड नाइट्रेट। तो चूहे के विष का रासायनिक नाम है जिंक फॉस्फोड, ऑप्शन नंबर सी, जिंक फॉस्फाइड। बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है पशुओं का अवशिष्ट, शस्य अवशोषण, जलीय पादप या वन अवशेष। तो बायोगैस बनाने के लिए पशुओं का अवशिष्ट प्रयुक्त द्रव्य है। निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? एथेन, क्लोरोपिक्रीन, ईथर या एथेनॉल। तो इसका सही आंसर क्लोरोपिक्रीन है जो अश्रु गैस का घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक ऑक्सीजन, मेथिल एल्कोहल एसिड या मीथेन। तो इसका सही आंसर मीथेन होगा। नेक्स्ट प्रश्न 511। भीड़ को तितर बितर करने पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले अश्रु गैस क्या होती है? क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या सल्फाइड या अमोनिया। तो इसमें क्लोरीन होती है। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला स्वीटेकस में कितनी ऊर्जा होती है? 10 कैलोरी, 5 कैलोरी, 0 कैलोरी या 100 कैलोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 कैलोरी। एस्बेस्टोस द्वारा फैला रोग होता है लकवा, वातस्फीति, पेचिश या अतिसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वातस्फीति। वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? मूत्रल, प्रशांतक, पीड़ाहरक या इनमें से कोई नहीं। तो प्रशांतक औषधि है जो दुश्चिंता को कम करती है। प्रक्षोपास्त्र का विकास किसने किया था?
जे रॉबर्ट ओपनहीमर, वर्नर हर बॉन ब्राउन, सैमुअल कोहेन या एडवर्ड टेलर। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? तो इसका सही आंसर वर्नर वान ब्राउन। प्रौद्योगिकी मिशन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? दालें, तिलहन, सब्जी या मकई। प्रौद्योगिकी मिशन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, सब्जियां। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था? यूजीन स्टीनेक, ड्रेसर, सैमुअल कोहेन या एडवर्ड कॉल्विन। तो सेक्स हार्मोन का पता एडवर्ड कॉल्विन ने लगाया था। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची डीएनए, एक सूची आरएनए, दोहरी सूची आरएनए या दोहरी सूची डीएनए। तो एड्स वायरस होता है एक सूची आरएनए, ऑप्शन नंबर बी। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है? आर्गन, हीलियम, क्रिप्टॉन, नियॉन। वायुमंडल में सबसे प्रचुर गैस है आर्गन, ऑप्शन नंबर ए। विकृतीकृत स्प्रिट एथेनॉल का मिश्रण है? केरोसिन के साथ, पेट्रोल के साथ या पाइरिडीन के साथ। तो विकृतीकृत स्प्रिट एथेनॉल का मिश्रण है पाइरिडीन के साथ। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 521। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है आयोडीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन या हीलियम। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वो है हीलियम, ऑप्शन नंबर डी। नैप्थलीन का मुख्य स्रोत है? डीजल, कोल तार, कैम्फर, चारकोल। नैप्थलीन का मुख्य स्रोत है कोल तार, ऑप्शन नंबर बी। एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है? आसवन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा, ओजोन अपघटन द्वारा या विद्युत अपघटन द्वारा। तो एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जाता है विद्युत अपघटन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? नियॉन, हीलियम, ऑक्सीजन या आर्गन। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। कार्बन डाइऑक्साइड है निर्जलीकरण, उपचायक, विरंजन या कारक या अपचायक। कार्बन डाइऑक्साइड है एक निर्जलीकरण, ऑप्शन नंबर ए। कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? क्लोरीन, नाइट्रोजन, हीलियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्लोरीन हो जाएगा जो वायुमंडल का अंग नहीं है। शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है? बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट, बालू और सोडियम कार्बोनेट, बालू और पोटेशियम कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है। साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है? मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल या ग्लिसरॉल या कास्ट स्प्रिट। तो साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल होता है ग्लिसरॉल, ऑप्शन नंबर सी, ग्लिसरॉल। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? एरविन श्रोडिंगर, डाल्टन, रदरफोर्ड या नील्स बोर। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नील्स बोर ने सबसे पहले की थी। दाहक सोडा कैसा होता है? प्रस्वेदी, उत्फुल्ल, अपचायक या ऑक्सीकारक। तो दाहक सोडा होता है प्रस्वेदी, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 531। साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है? जल अपघटन, बहुलीकरण, द्रवण या साबुनीकरण। तो साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है साबुनीकरण। फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है? प्रैक्टोस का, इथेनॉल का, मिथेनॉल का, नाइट्रिक एसिड का। तो फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है मिथेनॉल का, ऑप्शन नंबर सी। जैव पदार्थ के 100 लेपन में इस रसायन का प्रयोग करते हैं? मिथेनॉल में फॉर्मेल्डिहाइड, जल में फॉर्मेल्डिहाइड, गैसीय फॉर्मेल्डिहाइड या एथिलीन ग्लाइकोल। तो जैव पदार्थ में 100 लेपन में जल में फॉर्मेल्डिहाइड रसायन का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी।
साबुन उद्योग को मिलने वाला उपोत्पाद है ग्लिसरोल, कास्टिक सोडा या नेपथलीन। तो साबुन उद्योग में मिलने वाला उत्पाद है ग्लिसरोल। आंतरिक संक्रमण तत्व की कुल संख्या कितनी है? 16, 18, 33, 32। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 18 है आंतरिक संक्रमण तत्व की कुल संख्या। सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? अल्कोहल, केरोसिन, मिट्टी का तेल, अमोनिया या जल। तो सोडियम को आमतौर पर मिट्टी का तेल यानी केरोसिन में रखा जाता है। सफ़ेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है? शीतल जल, अमोनिया, अल्कोहल या केरोसिन। तो सफ़ेद फास्फोरस को शीतल जल में रखा जाता है। टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हैलोजन है क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन या फ्लोरीन। तो टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हैलोजन है फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आसुत जल या नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती है तथा जो सड़े अंडे जैसी गंध देती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड है जो वह स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती है तथा सड़े हुए अंडे जैसे गंध देती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ पर केमिस्ट्री का सभी प्रश्न खत्म होते हैं 540 प्रश्न, और क्यूज नंबर 3 भी यहीं पर स्टॉप करता हूँ, और अगला वीडियो में जितना भी प्रश्न बाकी है वो मैं सभी करा दूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है या क्यूज करने में मज़ा आ रहा है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे और आप अच्छे से जीके जीएस का तैयारी कर सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।